दोस्तों ये घटना सन 2015 की थी। नवंबर के महीने में काफी ठंड पड़ रही थी और मैं भी पढ़ाई करने के लिए नई दिल्ली गया हुआ था। नई दिल्ली में मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन यह हादसा मेरे साथ नई दिल्ली से गांव आते वक्त हुआ था। नई दिल्ली से मेरा गांव काफी दूर पड़ता है, इसलिए शहर में मैं पढ़ाई करने के लिए गया था। उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था। उस महीने में सर्दी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। उस वक्त सर्दी काफी तेज पड़ रही थी। सर्दी के इस मौसम में हमारे तो हाथ और पैर ही काम करना बंद कर देते, इसलिए हम लोग पूरे दिन डिफेंस के अंदर ही रहते। दरअसल मैं एक डिफेंस में रहता था। मैं वहीं पर आर्मी की तैयारी करता था और साथ ही मेरी पढ़ाई भी चलती रहती। और कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि अब हमारी छुट्टियां होने वाली है, तो मुझे गांव जाने की थोड़ी जल्दी होने लगी, क्योंकि मुझे गांव की काफी याद आ रही थी। नवंबर के उस महीने में हमारी छुट्टियां 20 नवंबर से लगभग नए साल तक होने वाली थी। इसलिए मैंने घर पर फोन कर दिया था कि अब मैं जल्दी ही गांव आने वाला हूं। इस वजह से मेरे घर वाले भी काफी खुश थे, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि रात में जरा संभल कर आना। कहते हैं कि आजकल हाईवे पर आए दिन नए नए भूतिया किस्से सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि हमारे गांव से दिल्ली तक जाने वाला रास्ता काफी भयानक हो चुका है। दरअसल मेरा गांव वहीं के पास के शहर की तरफ पड़ता था। मेरे गांव से दिल्ली की दूरी लगभग 52 किलोमीटर की थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मेरी आर्मी की तैयारी के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा। मेरे पापा का हमेशा से एक सपना था कि मैं एक दिन एक आर्मी ऑफिसर बन जाऊं, और मैं भी अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए इतनी दूर आकर मेहनत कर रहा था। फिर मैंने उसके दूसरे ही दिन अपने गांव निकलने की सोच ली। मेरे गांव से दिल्ली तक कोई ट्रेन सफर नहीं करती थी, इसलिए मुझे बस में ही गांव के लिए यात्रा तय करनी थी। और उसके बाद पहले तो मैंने दिल्ली से एक रिक्शा किया और फिर अपना सामान लेकर बस स्टॉप पर पहुंच गया। बस स्टॉप पर मैंने काफी देर इंतजार किया, लेकिन आज शायद बस काफी लेट थी। फिर लगभग शाम के 4 बजे बस आई, वो भी 2 घंटे का इंतजार करने के बाद। लेकिन खुशी तो इस बात की थी क्योंकि हमारे गांव की तरफ जाने वाली यह केवल एक ही बस थी, लेकिन उस बस का इंजन आज कुछ खराब चल रहा था। तो ऐसे में कंडक्टर ने हमें पहले ही कह दिया था कि बस का कोई भरोसा नहीं है, बस कहीं पर भी खराब हो सकती है, जिसको बैठना है वो बैठ सकता है। मेरे पास भी कोई और चारा नहीं था बस में बैठने के अलावा। अब चाहे बस बीच रास्ते में खराब हो तो मैं क्या कर सकता था। मैंने सोचा कि कोई रिक्शा कर लूंगा। फिर बस लगातार 1.5 घंटे तक सफर करती रही। फिर 1.5 घंटे के बाद बस ने अंत में जाते जाते धोखा दे ही दिया। वहां से मेरा गांव लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। वहां से ड्राइवर ने हमें कह दिया कि बस अब आगे नहीं जाएगी। मुझे ड्राइवर पर गुस्सा तो काफी आया, मगर मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि कंडक्टर ने तो हमें पहले ही इसके बारे में बता दिया था। उसके बाद हम सभी उस बस से उतरे। बस से उतरते वक्त उस बस में काफी कम सवारी मौजूद थे। सारी सवारियां पहले ही उतर चुकी थी। कुछ सवारियों ने उस बस में चढ़ने से मना कर दिया, तो कुछ सवारियां अपनी अपनी जगह पर उतर चुके थे। लेकिन हम गिने चुने 7 या 8 ही लोग थे। हम सभी बस से नीचे उतरे। हम लोगों ने काफी गाड़ियों के सामने हाथ भी दिया, लेकिन किसी ने भी हमारे पास गाड़ी नहीं रोकी। कोई भी गाड़ी रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पता नहीं ऐसा क्या था उस हाईवे पर, मगर हम तो 7 से 8 लोग थे। तो हम लोगों ने पहले तो एक गाड़ी करने की सोची, मगर सब लोगों को अलग अलग जगहों पर जाना था और मेरे पास तो पैसे भी काफी कम बचे थे। इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ी दूर पैदल ही चला जाता हूँ। अगर कोई गाड़ी वाला गाड़ी रोक लेगा तो मैं उसमें बैठ जाऊंगा, वरना थोड़ा आगे जाकर कोई रिक्शा कर लूंगा। अब मैं पैदल चलते चलते काफी आगे तक आ चुका था। मैंने अभी भी कई सारी गाड़ियों को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे हर बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। अब मैं काफी थक चुका था। एक तो लंबा सफर और ऊपर से लगभग 1 किलोमीटर तक मेरी पैदल यात्रा
मुझे काफी थकावट में डाल चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई तो होगा जो अपनी गाड़ी को मेरे सामने रोककर मुझे गांव तक लिफ्ट दे, मगर अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आया। उसके बाद मैं थक हार कर वहीं उसी सड़क के किनारे बैठ गया। कुछ देर तक तो मैं वहीं बैठा रहा। तभी मुझे सामने से एक धीमी गति में आती हुई ट्रक दिखी। वो ट्रक सामान से लदी लग रही थी, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस ट्रक के अंदर सिर्फ एक आदमी ही बैठा हुआ था। लेकिन मेरे लिए एक बुरी खबर थी। वह ये थी कि उसके अंदर सिर्फ एक आदमी ही था, जिस वजह से अक्सर रात में ट्रक वाले किसी को लिफ्ट नहीं देते। लेकिन फिर भी मैंने उसको हाथ दिया और फिर मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया और उसने मेरे पास आकर ट्रक रोक ली। ट्रक के रुकते ही मैं भागता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे के पास पहुंचकर उस आदमी से कहा कि अरे भाई साहब, आप गंगापुर जाएंगे क्या? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो आप मुझे छोड़ देंगे? तो उस आदमी ने मुझसे ट्रक के अंदर बैठने को कहा। तो मैंने भी कोई देरी नहीं की और जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ गया। ट्रक के अंदर बैठते ही मुझे वहां पर एक बदबू आने लगी। पता नहीं वह बदबू किस चीज की आ रही थी। फिर मैंने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, आप आज रात कौन सी जगह पर डिलीवरी करने वाले हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मैं कोई डिलीवरी नहीं करता, मेरा तो ट्रक रातों रात बस ऐसे ही चलता है। तो मैंने कहा क्या भाई साहब, हाँ मैं मानता हूँ कि ट्रक आपका ऐसे ही चलता है, लेकिन आज रात आप कहाँ पर डिलीवरी करने वाले हैं? मगर इस पर उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि यह शायद मुझे बताना नहीं चाहता है या फिर यह कोई ऐसा ही इंसान है। मैंने भी उसकी बातों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर लगभग 15 मिनट बाद हमारी बातें फिर से स्टार्ट होने लगी। इस पर उसने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जिससे सुनकर तो मेरे होश से उड़ गए। दरअसल मैंने उससे पूछा कि आपका गांव कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा यही इसी ट्रक में। मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। शायद उसकी बातों में कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ था या फिर वह कोई पागल ड्राइवर था। यह सोचकर मैंने उसकी बातों को टाल दिया और मैं वहीं पर चुपचाप बैठा रहा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने उस ड्राइवर से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उसने एकदम सही और कड़क आवाज में दिया। उसकी यह आवाज सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। दरअसल इस बार मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, मैंने सुना है कि इस हाईवे पर भूत प्रेत काफी घूमते हैं, तो यह बात कुछ सच्ची है या फिर कुछ झूठी कहानियां हैं? मैं सिर्फ उसके बारे में जानना चाहता था कि उसे भी भूत प्रेत पर विश्वास है या फिर वह भी मेरी तरह इन सब चीजों को एक अंधविश्वास समझता है। लेकिन वो दांव मुझ पर उल्टा पड़ गया। इस बार उस आदमी ने मुझे धीमी स्वर में कहा कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं और इसका भी एक अलग अस्तित्व होता है। उसके कहने का अंदाज काफी धीमी गति से था और उसकी आवाज काफी भारी और डरावनी थी। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, पर भाई साहब, मुझे तो इन भूत प्रेत जैसी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब एक अंधविश्वास है जो लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। मेरी इस बात का पता नहीं उसे ऐसा क्या दर्द हुआ कि उसने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया और फिर बोला, अगर तुम्हें भूत प्रेत को देखना है तो चलो मेरे साथ। उसका चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि मेरी इतनी सी बात से वह आदमी इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो सकता है। तो मैंने उस आदमी को कहा कि भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था जो मेरे दिल में था। इन चीजों के प्रति और आपके दिल में जो था मैंने बता दिया। इस बात पर वह आदमी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन यह शांति तूफान के आने के पहले की शांति थी। उसके लगभग 5 मिनट के बाद उस ट्रक के अंदर एक भयानक बदबू आने लगी। वो काफी भयानक था, जिस कारण मेरे मुंह से उल्टी होने लगी। तभी मैंने उस आदमी से कहा कि अरे भाई साहब, ये बदबू कैसी आ रही है? मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो ऐसे ड्राइव कर रहा था मानो ट्रक के अंदर कुछ हुआ ही ना हो। उसे कोई बदबू नहीं आ रही थी और ना ही वह
मेरी बातों पर ध्यान दे रहा था। अब मुझे उस ट्रक के साथ साथ उस ड्राइवर पर भी थोड़ा शक होने लगा। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि हो ना हो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, मुझे उल्टी हो रही है, मगर उस आदमी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अब मैं भी काफी हैरान में पड़ चुका था, क्योंकि एक इंसान इस तरीके से इतना होने के बाद भी चुप कैसे बैठ सकता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि आज मुझे अपने कहे गए सारे शब्द याद आने लगे थे जो मैंने भूत प्रेत के खिलाफ बोले थे। क्योंकि अब मेरे सामने एक ऐसा खौफनाक दृश्य था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बार मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा हुआ था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे बगल में बैठा हुआ ट्रक ड्राइवर ही था। अब ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वह ड्राइवर तो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। तभी उस ट्रक ने उस ड्राइवर को एकदम से कुचल दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़े उस दूसरे ड्राइवर के ऊपर से गुजरी, तो ना ही तो किसी चीज के टकराने की आवाज आई और ना ही किसी के चिल्लाने या चीखने की आवाज आई। अब यह तो साफ हो चुका था कि हो ना हो यह जरूर किसी शैतानी शक्ति की माया है। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और उसके बाद जो दृश्य मैं देखने वाला था उसे देखकर किसी भी कमजोर दिल वाले आदमी की जान ही निकल जाए। दरअसल इस बार उस ट्रक ड्राइवर ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब उसका चेहरा पूरे तरीके से बदल चुका था। इस बार मैंने देखा कि उस ड्राइवर का मुंह कटा और फटा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और खून की वजह से अब सीट गीली होने लगी थी। अब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि यह ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक शैतान था जिसके जाल में अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका था। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो मेरे पास आखिरी रास्ता बचा था वो भी खतरनाक था, क्योंकि मरना तो ट्रक के अंदर भी मुझे था। इससे तो अच्छा है कि मेरा हाथ पैर टूट जाए, मगर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। तो मेरे पास जो आखिरी रास्ता बचा था वह था कि मैं उस तेज गति से दौड़ रही ट्रक के दरवाजे से नीचे कूद जाऊं, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। तो मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन तभी उस आदमी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ मेरे कंधे पर जैसे ही लगा तो मैंने महसूस किया कि उसका हाथ काफी ठंडा है, और वैसे ही जैसे मरे हुए आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। मगर तभी अचानक से ट्रक की ब्रेक लगी, पर मेरा सर अचानक से सामने वाले कांच से जोर से टकरा गया, जिस वजह से मेरे सर से काफी खून बहने लगा। लेकिन तभी मुझे एक जोर का धक्का लगा। धक्का लगते ही मैं ट्रक से नीचे गिर पड़ा। सड़क पर गिरने की वजह से मेरा पूरा शरीर छिल चुका था। मेरे शरीर से खून बहने लगा। हालांकि मैंने हिम्मत दिखाई और फिर वहां से उठकर आगे की तरफ चलने लगा, लेकिन मेरे सर में चोट लगने की वजह से मुझे वहीं पर चक्कर आने लगे, और देखते ही देखते मैं वहीं पर गिरकर तुरंत ही बेहोश हो गया। फिर इस बार जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने गांव के एक डॉक्टर के घर पर लेटा हुआ था, जहां पर मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और साथ ही मेरे हाथ और पैरों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने बताया कि हमारे गांव का अभिषेक, जो मेरा काफी करीबी दोस्त है, उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब उसने वहां पर कुछ आदमियों को खड़ा देखा तो उसने अपनी गाड़ी में मुझे लिटाया और फिर वहां से यहाँ ले आया। फिर मैंने उन सबको मेरे साथ घटी इस घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह ट्रक ड्राइवर एक भूतिया ट्रक ड्राइवर है, लेकिन वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। कई साल पहले जब उस ट्रक ड्राइवर को कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसका सारा सामान लूटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटकती फिरती है अपना बदला पूरा करने के लिए, पर आज तक उसका बदला पूरा नहीं हो पाया। इसलिए उसकी आत्मा अभी तक ट्रक लेकर उन बदमाशों को ढूंढ रही है। लेकिन जब उसका काम पूरे तरीके से सफल हो जाएगा तो उसी दिन उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी
दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने कभी भी रात को किसी से लिफ्ट मांगना ठीक नहीं समझा और अब मैं बस से ही आता जाता हूँ। मगर अब तो मुझे भी भूत प्रेत पर काफी विश्वास हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ कि इनका भी एक अस्तित्व इस दुनिया में मौजूद होता है। वो ट्रक ड्राइवर किसी को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि वह निर्दोष है। उस दिन भी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचती अगर मैं भागने की कोशिश नहीं करता। शायद मेरी बातें उसे कहीं चुभ गई थी, इसीलिए उसने मेरे साथ एक भयानक और भूतों पर विश्वास करा देने वाला दृश्य प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।